नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में कब तक होगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल सहित अन्य पदों के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन, यूपी पीएससी की असिस्टेंट टाउन प्लानर प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कैसे कर सकते हैं डाउनलोड और अंत में बात करेंगे बिजली के मामले में कैसे यूपी बनेगा आत्मनिर्भर। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है जो 2 जुलाई तक चलेगा। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि रैली में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर दौड़, जिग जैग बैलेंस, 9 फीट कूद और बीम शामिल होगा। इस टेस्ट को पास करने वालों का शारीरिक माप परीक्षण होगा जिसमें उम्मीदवारों की ऊंचाई, वजन व सीने की चौड़ाई मापी जाएगी। इस टेस्ट में पास होने के बाद दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। जिनके दस्तावेज सही मिलेंगे वे अगले दिन मेडिकल जांच के लिए भेजे जाएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत टीचर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली है। बीएचयू द्वारा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय स्कूल में प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और अन्य शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के अंतर्गत प्रिंसिपल का पद आता है जिसकी 3 वैकेंसी है। ग्रुप बी के तहत टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पद आते हैं। बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 9 पद हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 29 पद हैं और प्राइमरी टीचर के 7 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट टाउन प्लानर प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यूपी पीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 प्रारंभिक परीक्षा 30 जून 2024 को आयोजित होने वाली है। भर्ती अभियान का लक्ष्य आवास और शहरी नियोजन विभाग में सहायक टाउन प्लानर की कुल 24 रिक्तियों को भरना है। सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए 42,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने जल्द हजारों होमगार्ड्स के सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को कहा है। साथ ही होमगार्ड्स को आपदा मित्र के रूप में तैनात करने के लिए नियमावली बनाने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा कि 2 चरणों में 21 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती करने का लक्ष्य लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों के सभी 12 तरह के रजिस्टर्स को डिजिटल किए जाने के साथ ही शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति भी डिजिटल मार्क किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी टैबलेट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से उपस्थिति दर्ज करनी होगी। 15 जुलाई से ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। बता दें कि योगी सरकार बीते काफी समय से परिषदीय स्कूलों में सभी तरह के कार्यों को डिजिटली किए जाने पर जोर दे रही है। इसी के तहत इन स्कूलों के सभी 12 तरह के रजिस्टर को डिजिटल किए जाने के लिए प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल मॉड्यूल तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षण प्रणाली को आधुनिकता के जरिए उच्च गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के अनुदानित स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत जल्द ही प्रदेश के अनुदानित विद्यालयों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए स्टूडेंट्स व स्टाफ के आधार व अन्य जानकारियों को समायोजित कर मोबाइल ऐप का विकास किया जाएगा। ये ऐप जियो टैगिंग व टीचिंग स्टाफ मॉड्यूल समेत कई खूबियों से लैस होगा और समाज कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को इसके विकास का जिम्मा सौंपा है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यूपीएलसी ने अपने यहाँ इम्पैनल्ड कॉपियों के चयन और कार्यावंटन की प्रक्रिया शुरू करते हुए ई-निविदा के माध्यम से आवेदन मांगे हैं। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट को एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर डेवलप करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिवर फ्रंट पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई है। इसके तहत रिवर फ्रंट के 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को एडवेंचर टूरिज्म एरिया के तौर पर चिन्हित किया गया है। इसमें से 6,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कोर एक्टिविटीज साइट के तौर पर विकसित किया जाएगा। एलडीए ने प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। कई मायनों में रिवर फ्रंट विशिष्ट होगा। यहाँ आने वाले पर्यटकों को लैंड, एयर व वाटर बेस्ड कुल 22 एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। स्मार्ट कार्ड में जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था पटरी से उतर गई है। 1.25 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस KMS यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम के पेज में फंस गया है। बीते 15 दिनों से परिवहन विभाग मुख्यालय पर DL प्रिंट होने के बाद भी KMS नहीं होने से DL की डाक से डिलीवरी रोक दी गई है। आलम यह है कि NIC के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी ठीक नहीं होने से DL आवेदक दर दर भटकने को मजबूर हैं।
इनमें सबसे ज्यादा उन डीएल आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो ड्राइविंग लाइसेंस के भरोसे ड्राइवर की नौकरी करके घर का खर्च चला रहे हैं। लखनऊ में कुकराल नदी के दोनों किनारे पर 50 मीटर तक कोई भी निर्माण नहीं होगा। सिंचाई विभाग ने ये निर्देश जारी किया है कि नदी के 28 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं भी कोई निर्माण है तो उसको तोड़ा जाए। ऐसा हुआ तो यूपी के इतिहास में पहली बार 28 किलोमीटर तक लंबा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। अभी तक के अभियान में भीखमपुर और अकबर नगर इलाके को खाली कराया गया है। इसके बाद अबरार नगर, रहीम नगर और पंत नगर के इलाके खाली होंगे। इस दौरान करीब 500 निर्माण टूट सकते हैं। जुलाई 2024 से अगस्त 2027 के बीच यूपी में स्थापित हो रहे 10 नए तापीय बिजली परियोजना से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इन परियोजनाओं के उत्पादन से जुड़ जाने पर यूपी की बिजली उत्पादन क्षमता में 5255 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश प्रदेश को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की है। इस साल प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरने की संभावना है। निवेश परियोजनाओं के लिए बिजली की मांग भी बढ़ेगी, जिसे देखते हुए 10 तापीय बिजली परियोजनाओं से बिजली उत्पादन शुरू हो जाने से बड़ी राहत मिलेगी। 2030 तक प्रदेश की मौजूदा 3 इकाइयों की क्षमता में विस्तार करके 5120 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी शुरू किया जाएगा। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।